खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिल रहे हैं। सबको हैप्पी नवरात्रि, बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। सबके दिन बहुत अच्छे जाएं। और करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज के, ठीक है। उससे पहले जितने भी जो भी नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहें, ठीक है। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। अगर आप एक कोर्स पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, चाहे राजस्थान जीके हो या आरएएस या एसीएफ का एग्जाम हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। वहाँ पर 10% डिस्काउंट के लिए हमारा रेफरल कोड है MRP10, मारो राजस्थान परिवार का। इसको यूज़ करिएगा। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा MRP10 को यूज करके, ठीक है। कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, अगर मेरे कोर्सेज की बात करूं तो फोकस आरएएस कोर्स चल रहा है, आरएएस प्री और मेंस का, ठीक है। इस कोर्स की खास बात क्या है बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग कोर्स है जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स का, मेंस का कोर्स करवाऊंगी। इसके साथ साथ इसी सब्सक्रिप्शन में आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी, साथ में आप टेस्ट सीरीज भी दे पाएंगे, ठीक है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम सेपरेट बैच है, सेपरेट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कोड याद रखना MRP10। उसके साथ साथ जो बच्चे एसीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे कोर्सेज देख पाएंगे। एसीएफ के पेपर 1 हमने लगभग 80% सिलेबस कवर किया है, एसीएफ पेपर 2 90% सिलेबस कवर्ड है, एनवायरमेंट ऑप्शनल 50-60% सिलेबस कवर है। तो इन सभी के लिए बच्चों कोई अलग फीस पे नहीं करनी, एक ही फीस में हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, बोनस। बोनस मैं बताती हूँ, अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी कैटेगरी के, सपोज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, और आरएएस का एक अलग से बैच कोर्स भी चल रहा है, तो ये सब भी आप देख पाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन से, एक ही प्लस कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक है। तो कोई अलग अलग बच्चों ज्वाइन नहीं करना है। और जो सब्सक्रिप्शन लेना है उसका नाम है आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन। कैसे आप लेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप कर देना बच्चों, ठीक है। और इसको ओपन कर लो। ओपन कर लोगे आप सभी लोग। ओपन करने के बाद यूपीएससी के बराबर में ये जो दिया हुआ है, निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करना। इस एरो पे क्लिक करने के बाद मैनेज गोल्स पे क्लिक करना है। मैनेज गोल्स में आरपीएससी टाइप करना बच्चों, टाइप करना पड़ेगा आरपीएससी। तो आरपीएससी आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना। इस प्लस पे क्लिक कर देना, बैक जाओगे, यूपीएससी के साइड में एरो पे दोबारा क्लिक करना, आरपीएससी पे अब जाके क्लिक कर देना। तो आप अनअकैडमी के आरपीएससी पेज पे पहुंच जाओगे जहां से आपको प्लस ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, इसको आप लोग क्लिक करिएगा। तो ये प्लान है बच्चों, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, मतलब कि किसी टीचर का कोई कोर्स नहीं है, किसी एग्जाम का कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ आरपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और आप उसमें सारे एग्जाम, सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज देख पाओगे। आरएएस का जो बैच चल रहा है, इसका नया पार्ट कल से स्टार्ट हो रहा है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। जितने पार्ट्स मैंने अभी तक करवा दिए हैं, 9 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी को कवर किया है। तो वो सभी आप, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे डेली डेली मैं नया कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर मैं डेली फिर से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कराने लगूंगी तो आरएएस का कभी सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आरएएस वाले बच्चों को मैं बोलती हूँ 2 साल का कोर्स आप ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले 2 साल में जितने भी एग्जाम से, एक तो सबकी तैयारी हो जाएगी, दूसरा ये है कि आरएएस की प्रक्रिया में आरपीएससी 2 साल तो लगा ही देती है प्री मेंस इंटरव्यू में। और तीसरा कारण ये है, 1 साल का बच्चों कॉस्ट है 6300 रुपए, 2 साल का 7560 रुपए, तो सिर्फ 1200 रुपए का ही डिफरेंस है। 1200 रुपए ऐड कर दोगे तो पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलना, वरना 1 साल बाद लोगे तो ये 6300 रुपए बढ़ चुके होंगे, खामखा 15-20 हजार रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है। कोड अप्लाई कर लेना बच्चों, आरएएस क्रैकर या फिर MRP10। और ये जो प्राइस बताए हैं मैंने आपको डिस्काउंट के बाद बताए हैं, वरना ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन 8400 रुपए का है और 1 साल का 7000 रुपए का है, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट्स पटवारी के लिए 3 महीने का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रीट का जब आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग, एसीए वाले 6 महीने का, तो जब जब आपके पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आरएएस वाले बच्चों को, रीट वालों को मैं ये कहूंगी बच्चों नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, तैयारी समय से कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आप भी बेफिक्र हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत डिफरेंस है, जो आप लोग पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, उसमें किताबें छांटते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर, तो वो सारा काम आप हमें दे दीजिए,
आजकल स्मार्ट हार्डवर्क का ज़माना है बच्चों। सिंपल हार्डवर्क करने से एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें खोलकर बैठे रहोगे, नोट्स बनाओगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अपने टाइम को बचाएं, टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था कोरोना के अगेंस्ट, नो मास्क नो एंट्री कैंपेन, ठीक है। मास्क नहीं लगाओगे तो किसी सरकारी दफ्तर में एंट्री नहीं मिलेगी आपको भाई। तो इसको राजस्थान सरकार के इस कैंपेन को कौन से देश ने अपनाया है, किसी दूसरी कंट्री ने अपनाया है? तो उसका नाम है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। क्या आंसर होगा? इसकी तारीफ की है, ना सिर्फ तारीफ की बल्कि उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल्स में इसके स्टिकर्स लगा दिए, नो मास्क नो एंट्री कैंपेन। तो उसका आंसर है बच्चों इंग्लैंड। आंसर क्या है? इंग्लैंड ने ये कैंपेन शुरू किया है हाल ही में, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर कौन सा हॉस्पिटल है? एक वैक्सम हॉस्पिटल है, याद रख लेना बच्चों। वैक्सम हॉस्पिटल की जो मिडवाइफ जो होती हैं सारा कॉक्सन, तो वैक्सम कॉक्सन, उन्होंने एक लेटर लिखा खास तौर पे पाली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मेल लिखा, ठीक है। डॉक्टर हरीश नाम है उनका, कि आपका ये कैंपेन बहुत अच्छा है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसकी तारीफ भी की है। वैक्सम पार्क हॉस्पिटल जो है बकिंगशायर के अंदर लोकेटेड है, नेशनल हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल है इंग्लैंड का, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस ये हॉस्पिटल पूछ सकते हैं, वैक्सम हॉस्पिटल और सारा कॉक्सन, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रोग्राम कब से लॉन्च हुआ, ये कैंपेन कब से? 2 अक्टूबर 2020 को राजस्थान सरकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, यानी कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लॉन्च है। ये पॉइंट याद रखना। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया था, मास कैंपेन अगेंस्ट कोरोना, 2 अक्टूबर 2020। तो 222 आएगा बार बार, ये देख लो, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। तभी इस प्रोग्राम के अंदर ही, इस अभियान के अंदर ही नो मास्क नो एंट्री कैंपेन को शुरू किया गया। तो पूछ सकते हैं नो मास्क नो एंट्री कैंपेन की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2020 को की गई, ठीक है। चले आगे चलते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो पंचायती राज के चुनाव होंगे उनके अंदर कोविड-19 से, कोरोना से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कितना अनुदान देने की घोषणा की है, उनके परिवार वालों को मिलेगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा? 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए। तो कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा अगर ड्यूटी पर रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है? तो इसके लिए नियमों में बदलाव भी किया गया है। तो इसका आंसर है बच्चों 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। और जो केंद्र सरकार ने किया था डॉक्टर्स को, और किसी की मृत्यु हो जाती तो वो 50 लाख रुपए था सरकारी एम्प्लॉयज का। तो राज्य सरकार ने कितना दिया है? 30 लाख रुपए, और ये अलग है उससे, ठीक है। इसके लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन एक्ट के अंदर बदलाव किया गया। ये भी याद रखो, किसके अंदर, कौन से नियमों में बदलाव किया गया है? राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम। उसका क्लोज कौन सा है, नियम नंबर कौन सा है? 75(2), नियम नंबर कौन सा है? 75(2। इसके अंदर बदलाव किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के साथ आगे कोई आम चुनाव होंगे तो ये सभी पे लागू होगा, ठीक है। ये सभी पे लागू होगा। 30 लाख रुपए की ग्रांट जो है दी जाएगी उनके परिवार वालों को। तो अमाउंट याद रखना है बच्चों, 30 लाख रुपए, ठीक है। अभी हाल ही में काऊ डंग लैंप जो है बनाए जाएंगे, मतलब गोबर के दिए बनाए जाएंगे, गाय के गोबर के दिए दिवाली पे। तो ये जो है एक महायज्ञ बोलते हैं इसको, कामधेनु दीपावली महायज्ञ। नेशनल कामधेनु आयोग जो है उनकी पहल पर ये शुरुआत किया गया है। तो इसकी शुरुआत राजस्थान में कौन से जिले से की गई? कामधेनु दीपावली महायज्ञ की शुरुआत तो राजस्थान के बीकानेर जिले से की गई है बच्चों। कौन से जिले से की गई है? बीकानेर जिले से की गई है, याद रख लोगे। पश्चिमी राजस्थान का जिला है बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे काऊ डंग, गोबर, गाय के गोबर से जो है दिए बनाए जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कितने दिए? 33 जिलों में 33 लाख जिले, शुरुआत बीकानेर से की है। 33 जिलों में 33 लाख दिए जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। ये याद रखना। शुरुआत किससे हुई है? बीकानेर से। किसके कहने पर? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की सिफारिश पर, उनके कहने पर, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। उन्होंने 13 खिलाड़ियों को, राजस्थान के 13 खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन देने का फैसला किया है। अरे क्वेश्चन ही बोल दिया, आंसर ही बोल दिया क्या मैंने? ओहो ओहो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या किया है मैंने? चले सॉरी। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके साथ लगने वाली 25 बीघा जमीन दी जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को दी जाएगी? अब तो मैंने बोल ही दिया, क्या करें। 13 खिलाड़ियों को दी जाएगी, ठीक है। कितने खिलाड़ियों को? 13 खिलाड़ियों को दी जाएगी, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कुछ को रियायती दर पर दी जाएगी, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। तो उन खिलाड़ियों को दी जाती है जो देश विदेश में नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक के अंदर, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट
मुफ्त जो दी गई है वो 5 खिलाड़ियों को दी गई है बिना किसी मूल्य के, और कुछ को आरक्षित दर पर यानी कम मूल्य पर दी गई है 8 खिलाड़ियों को। ये भी पॉइंट याद रख लेना, 5 खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट और 8 खिलाड़ियों को रियायती दर पर दी गई है। ठीक है, अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में 1980 से जमीन एलोकेट की जाती है। टोटल 58 खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। टोटल आज तक कितने खिलाड़ियों को दी जा चुकी है बच्चों? 58 खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। अच्छा, निशुल्क जमीन किसको दी है? मैंने ये सारी डिटेल सिर्फ और सिर्फ, मेरा मकसद ये था इसलिए लिखी है मैंने ये सारी डिटेल क्योंकि खिलाड़ियों पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो देखो 2-3 गेम तो कबड्डी के ही हैं। कबड्डी खिलाड़ी सुमित्रा शर्मा जयपुर से हैं, उनको मिला है इंचियोन एशियाई गेम में गोल्ड मेडल दिलाया हमें। कबड्डी की एक और खिलाड़ी है शालिनी पाठक जयपुर से, दोनों जयपुर से, सुमित्रा शालिनी, ठीक है, दोनों की दोनों जयपुर से। इंचियोन में इन्होंने स्वर्ण पदक हमें जिताया। एक और उसके कबड्डी के प्लेयर हैं जयपुर से, इन्होंने कांस्य पदक जिताया, नाम क्या है? राजूलाल चौधरी। इनको भी दी गई है, फ्री दी गई है। उसके बाद झुंझुनू से नौकायन खिलाड़ी, नौकायन मतलब रोइंग प्लेयर ओम प्रकाश को जकार्ता के एशियन गेम्स में ये हमें गोल्ड मेडल दिला के लाए हैं, तो इनको दी गई है। उसके बाद अश्वरोही, अश्वरोही मतलब जो हॉर्स राइडर होते हैं, घुड़सवार जो होते हैं, जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी जकार्ता के एशियाई गेम में हमें रजत पदक जिताया, रजत मतलब सिल्वर मेडल जिताया है, तो इनको दी गई है। ठीक है, तो निशुल्क जो दी गई है उसमें 3 खिलाड़ी तो कबड्डी के आ गए, 3 में से 2 महिलाएं आ गई, सुमित्रा सिंह, शालिनी पाठक याद हो गया, एक राजूलाल चौधरी, ठीक है, ये याद कर लो। उसके बाद झुंझुनू से नौकायन ओम प्रकाश, नौकायन मतलब इसमें ऐसा है जो किसी चीज को चला रहे हैं, घुड़सवार नौकायन, 2 उन खिलाड़ियों को दी गई है। ठीक है, झुंझुनू से ओम प्रकाश और घुड़सवार जो है जितेंद्र सिंह, इनको दी गई है। और 8 खिलाड़ी जिनको रियायती दर पर दी गई है, ठीक है, वो कौन कौन है बस ये एक बार हल्की सी नजर डाल लेना। श्री गंगानगर के एथलीट हैं सतवीर सिंह और नरसिंगरन, इनको दी गई है। परेशान नहीं होना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ये स्लाइड्स आपकी है और अब सबको नोट्स आई थिंक मिल रहे हैं अच्छे से, अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मैम आप नोट्स नहीं देते हो। ठीक है, सीकर के शूटर है ओम प्रकाश और रेसलर है राजेश कुमार। अब ये ध्यान रखना है, वो जो ओम प्रकाश थे झुंझुनू के नौकायन थे जिनको फ्री मिली है, और ये जो शूटर है ओम प्रकाश इनको रियायती दर पर मिली है। ठीक है, झुंझुनू के सेलिंग प्लेयर रुपेंद्र सिंह को, वेट लिफ्टर अजय सिंह को, एथलीट सपना को और जयपुर की स्क्वाश प्लेयर सुरभि मिश्रा को दिया गया। तो बस हल्की सी नजर डाल लो, वो 5 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना। ठीक है, इन पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सतवीर सिंह है वो कौन से प्लेयर है, तो एथलीट है बोल देना। नरसिंह कौन से प्लेयर है? एथलीट। ओम प्रकाश सीकर के निशानेबाज है, तो प्लेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से गेम्स खेलता है। आरएस प्री में भी स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी, पुलिस में भी, कांस्टेबल में भी। ये जो करंट अफेयर्स है बच्चों, हर एग्जाम में, आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले अभी जो है यूनेस्को के अंदर नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया? यूनेस्को में भारत की तरफ से राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? एके सिंह सोमवंशी, प्रदीप कुमार, विशाल वी शर्मा या फिर मंजू गुप्ता? तो इसका आंसर है बच्चों विशाल वी शर्मा। किसको किया गया? यूनेस्को में कोई गया है, ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई गया तो विशाल बंदा ही जाएगा, तो विशाल वी शर्मा इनको जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर नहीं लिखा, ऐसे कैसे हो गया? अरे सॉरी भाई, सॉरी, लिखा तो था, आई डोंट नो, पता नहीं स्लाइड कहीं गुम हो गई, याद कर लो विशाल वी शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी सरकार जो है एक नया कैंपेन लेके आ रही है, माई टाउन माई प्राइड, मतलब मेरा शहर मेरा गर्व, क्योंकि लोग क्या है दूसरे दूसरे शहरों की तरफ भागते हैं ना, तो उनको अपने ही गांव में, अपने ही शहर में वो अपने अच्छे से काम कर सके और माइग्रेट नहीं करें। तो ये आंदोलन किसने चलाया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली? तो ये चलाया गया है बच्चों जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर में कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने घोषणा की है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम, जैसे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम है उसी की तर्ज पर ये जो है लॉन्च किया गया है माई टाउन माई प्राइड कैंपेन। कब किया गया है? 19 अक्टूबर 2020 को, 19-20, ठीक है, 19 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, चलो उसके बाद है ये जो पराली जलती है, देखते हो ना पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर, और उससे दिल्ली में वाले परेशान हो जाते हैं, फिर दिल्ली वाले कहते हैं सब ये पराली ये जलाते हैं, नुकसान हमें होता है, पोल्यूशन हमारे यहाँ पे होता है। तो इस मुद्दे को देखने के लिए एक सदस्यीय कमेटी जो है नियुक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस एक सदस्यीय कमेटी में जो एक सदस्य हैं जिनको कमेटी का मेंबर बनाया गया, या जो कमेटी के कर्ता धर्ता सब कुछ है, तो वो कौन है? दीपक मिश्रा, मदन बी लोकुर, रंजन गोगोई या फिर अर्जुन कुमार सीकरी? तो
रंजन गोगोई तो एलिमिनेट कर दो, ये तो वैसे ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो किसको बनाया गया है? मदन बी लोकुर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है बच्चों? मदन बी लोकुर। तो दो इंसान आज हमने याद किए हैं, एक तो विशाल बी शर्मा यूनेस्को में राजदूत, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई गई है, ये पराली वराली, पराली को क्या बोलते हैं? स्टबल बर्निंग, ठीक है भाई, स्टबल बर्निंग पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर, इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की है। उस कमेटी के चेयरमैन या मेंबर करता धरता कौन है? मदन बी लोकुर। तो दो पर्सनैलिटी आज हमने याद किए हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्स प्रोजेक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है कैबिनेट ने, कैबिनेट की जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, इसको मंजूरी जो मिल गई है, ये कौन सी वित्तीय सहायता से, कौन से वित्तीय संस्थान की सहायता से लागू किया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक द्वारा। तो इसका आंसर है बच्चों स्टार्स प्रोग्राम विश्व बैंक की मदद से किया जाएगा। याद रखने ये सारे कौन सा किसके है, कल परसों वाली क्लास में भी कुछ कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी किया था, जो राजस्थान में पानी वाला प्रोजेक्ट होगा, याद है किसी को? $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ था। तो ये वाला जो है स्टार्स प्रोजेक्ट किसकी वजह से है? वर्ल्ड बैंक की मदद से किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। स्टार्स प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, देख लो, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट, ठीक है। टीचिंग को भी मजबूत करना है, लर्निंग को भी मजबूत करना है, किसके लिए? राज्यों के लिए। तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स, ये नाम है स्टार्स प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल है बच्चों 5718 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड बैंक हमें कितना दे रहा है? $500 मिलियन, यानी कि 3700 करोड़ रुपए। मतलब 5700 करोड़ का मैं बोलूं अगर टोटल प्रोजेक्ट है, तो इसमें से हमारे तो सिर्फ 2000 करोड़ ही लग रहे हैं, ठीक है। मेजोरिटी मतलब 60-70% कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ये प्रोजेक्ट दे रहा है, ठीक है, वो इसको फाइनेंस करेगा। क्लियर है सबको? अच्छा, ये स्टार्स प्रोजेक्ट क्या पूरे भारत के सारे राज्यों में लग रहा है? सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, ये कुछ ही राज्यों में लग रहा है। तो किन किन राज्यों में लग रहा है, उन राज्यों का नंबर बताओ। 8 राज्यों में लगाया जाएगा, 10 में, 6 में या फिर 12 में? कितने राज्यों में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा बताइए। वीडियो लेट तो नहीं मिलेगा आपको? नहीं नहीं, हो जाएगा टाइम पे, 6:30 मिल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं इसकी, 6:25 हो गए। 6 राज्यों में, ठीक है। कितने राज्यों में बच्चों? 6 राज्यों में ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। 6 राज्य में हमारा राजस्थान है, आपनो राजस्थान, हाँ मारो राजस्थान तो है ही, ठीक है। और देखते हैं भाई और कौन कौन से हैं। एक राजस्थान का पड़ोसी मध्य प्रदेश है, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे भारत के नक्शे पर, देखो तो राजस्थान, राजस्थान के साथ एमपी, एमपी के साथ महाराष्ट्र, इधर आ जाओ केरला, ठीक है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, ठीक है, और एक हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे ही याद कर लो भाई, स्टार तो नहीं बन रहा, वरना मैं स्टार बना देती। स्टार तो नहीं बन रहा, पर ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। राजस्थान का एक पड़ोसी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इधर आ जाओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इधर केरला, केरला से उड़ीसा और उड़ीसा से इधर हिमाचल प्रदेश। इन 6 राज्यों में ये प्रोजेक्ट लागू किया गया। क्वेश्चन कुछ और भी पूछ लेंगे, स्टार प्रोजेक्ट जो है इन इन राज्यों में नहीं लागू होगा, तो वो ऑप्शन दे देंगे आपको बना के, वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर किया है, मैं बोलती रहती हूँ पूरे लाइव चैट के दौरान, एक लाइक का बटन ऐसे ही तो प्रेस करना होता है, वो तो सुनते सुनते कर दिया करो, ठीक है। कल मेरे लर्नर से बात हुई, बहुत प्यारे, बहुत पुरानी लर्नर है, काफी टाइम से जुड़ी हुई है, कहती मैडम वीडियो सारी देख लेती हूँ, लाइक करना भूल जाती हूँ। मैंने कहा ये काम नहीं करना भाई, ठीक है। तो लाइक जरूर करके जाना है, लाइक और कमेंट, ठीक है, और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद घंटी और शेयर, क्योंकि फिर मारो राजस्थान, तभी हम गाँव गाँव तक इसको पहुंचा पाएंगे, ठीक है बच्चों। और मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो, RAS की तैयारी करो, बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। आपको प्लस कोर्स में पता चलेगा कैसे टाइम को बचाया जा सकता है, कैसे पैसे को बचाया जा सकता है, टाइम एंड मनी दोनों चीज़ों को सेव आउट किया जा सकता है, कैसे स्मार्ट हार्डवर्क किया जा सकता है, निमोनिक्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, कैसे पढ़ाई को आसान किया जा सकता है। जो चीज़ आप लोग 6 घंटे में करेंगे वो मैं आपको प्लस पे 2 घंटे में करा दूंगी, तो इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। जिस मेहनत पे आप अभी 100% दे रहे हो, जब मैं वो चीज़ कराऊंगी तो आपको सिर्फ 40% मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रही हूँ प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो, डिसीजन लेने में बच्चों देरी
नहीं करते हैं, ठीक है। MRP 10। और जब बात पढ़ाई की हो तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, 10% डिस्काउंट ले लीजिएगा इस पे, इस कोड को यूज करके। मुझसे कनेक्ट करना चाहो, फेसबुक पेज है RAS क्रैकर, टेलीग्राम है जहाँ पे PDF मिलती है। अब टेलीग्राम 2-3 दिन के बाद एक साथ दे दूंगी क्योंकि कल ही दी है मैंने, ठीक है। ऐसे चलेगा आपको, अगर फ्राइडे को सैटरडे को हम रिवीजन करते हैं तो फ्राइडे को आपको दे दूं, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कल कॉल आई थी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए, तो हाँ, राजस्थान जीके जो मैं कराती हूँ RAS बैच में, वो सिर्फ RAS के लिए नहीं है, वो हर एग्जाम के लिए, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की, चाहे रीट की। जो राजस्थान जीके मैं करवा दूंगी आपको, राजस्थान जीके कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और टेलीग्राम भी RAS क्रैकर है, रेफरल कोड RAS क्रैकर भी यूज कर सकते हो। MRP 10 थोड़ा ज्यादा आसान है, तो इसको यूज कर लिया करो। दोनों में दोनों वैलिड है, लग तो दोनों जाते, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, अपना फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रात को 2-3 घंटे पहले किसी का कमेंट आया कि राजस्थान के भी करवा दो, मैंने 3 बजे उठ के राजस्थान के भी करंट अफेयर डाले आप सबके लिए, ठीक है। तो जो काम हम कर रहे हैं उसका रिएक्शन चाहिए लाइक सब्सक्राइब शेयर के फॉर्म में, तो आप सभी कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।